निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, पवन सुत महावीर की जय। आपको और आपके पूरे परिवार को हनुमान जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी को भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार के रूप में माना जाता है। हनुमान जी शक्ति, ज्ञान, वीरता, बुद्धिमता और निस्वार्थ सेवा के रूप में पूजे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा मंगलवार के दिन पड़ रही है। साथ ही इस दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बन रहा है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल देव है, इसीलिए यह पूर्णिमा बहुत अधिक पुण्यदायिनी है। इसीलिए हनुमान जी के जो भी भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वह इस दिन हनुमान जी की पूरी श्रद्धा और मन लगाकर पूजा करें। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे हनुमान जी की पावन, पवित्र एवं पौराणिक कथा। आइए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोली राम भक्त हनुमान जी की जय। एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक असुर था। वह असुर सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था और वह त्रिलोकी पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। उसने भगवान शिव की आराधना करना शुरू किया। कई वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा, तब भस्मासुर ने कहा कि हे भगवान शिव, मैं अमर होना चाहता हूँ। तब शिव जी ने भस्मासुर को मना कर दिया और कहा कि भस्मासुर, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तब भस्मासुर ने कहा कि ठीक है, आप मुझे ऐसा वरदान दे, मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रख दूं वह मनुष्य भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और इसी के साथ ही भस्मासुर जोर जोर से हंसने लग गया। जब भगवान शिव ने कहा कि तुम इस तरह से क्यों हंस रहे हो, तब भस्मासुर ने कहा कि मैं इस वरदान का परीक्षण करना चाहता हूँ और मैं यह परीक्षण आप पर ही करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर भगवान शिव दौड़ने लगे और भस्मासुर उनका पीछा करने लगे। दौड़ते दौड़ते भगवान शिव विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे सारी बात बताई। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के पास आ गए। जब भस्मासुर ने देखा कि एक सुंदर स्त्री खड़ी है, तब वह एक क्षण के लिए भगवान शिव का पीछा करना भूल गया। तब भस्मासुर ने उस महिला से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों हो। तब मोहिनी बने हुए भगवान विष्णु ने अपनी बोहे चढ़ाई और बताया कि मैं यहीं जंगल में रहती हूँ और मेरे माता पिता अभी मंदिर में गए हैं। तब भस्मासुर ने मोहिनी बने हुए भगवान विष्णु से विवाह करने का निवेदन किया। तब मोहिनी ने भस्मासुर से कहा कि मैं एक नर्तकी हूँ और मैं पहले ही यह प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ कि मैं उस व्यक्ति से शादी करूँगी जो मेरे साथ नृत्य करेगा। तब भस्मासुर उदास हुआ और उसने कहा कि लेकिन मैं नृत्य करना नहीं जानता हूँ। तब मोहिनी ने उत्सुकता से कहा कि मैं तुम्हें नृत्य करना सिखाऊंगी। भस्मासुर इस बात पर सहमत हो गया। फिर मोहिनी बने हुए भगवान विष्णु और भस्मासुर नृत्य करने लगे। जिस तरह से मोहिनी बने हुए भगवान विष्णु नृत्य करते, उसी तरह से भस्मासुर भी नृत्य करता। भस्मासुर का ध्यान नृत्य पर केंद्रित था और उसने मोहिनी बने हुए भगवान विष्णु की नकल करते हुए अपने ही सर पर हाथ रख लिया और इस तरह से वह स्वयं भस्म हो गया। उसके भस्म होने के बाद जब भगवान विष्णु भस्मासुर की राख को देख रहे थे, तभी वहां पर शिव जी आए। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आ गए और भगवान शिव बोले कि हे नारायण, आज आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने 11वें अवतार में आपका सेवक बनकर आपके सभी कार्यों में मदद करूँगा। ऐसा कहकर भगवान शिव और भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसी तरह से दिन व्यतीत होते रहे। वहीं कुछ दिनों के बाद एक बार ऋषि अंगिरा इंद्रलोक में पधारे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया
और मनोरंजन हेतु पुंजिकस्थला नाम की अत्यंत ही रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजिकस्थला ने अत्यंत ही मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, परंतु मुनि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगिरा की इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वो तो नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। जब पुंजिकस्थला का नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा कि हे महर्षि, आपको नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि ने उत्तर दिया कि हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरी नृत्य या भोग विलास में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इस कारण मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वहीं ऋषि अंगिरा के द्वारा अपनी प्रशंसा नहीं सुनकर पुंजिकस्थला अप्सरा उन पर क्रोधित हो उठी। इस पर ऋषि ने उसे श्राप दिया कि हे पुंजिकस्थला, तू जिस रूप और सौंदर्य पर अभिमान करती है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म बंदरिया के रूप में होगा। मुनि का यह श्राप सुनकर पुंजिकस्थला को अपनी भूल का आभास हुआ और वे उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा कि इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके बाद पुंजिकस्थला ने वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना जी का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके पश्चात अंजना जी और कपिराज केसरी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद अंजना जी वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की तपस्या करने लगी। वहीं इधर अयोध्या के राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ जी के निर्देश के अनुसार पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। वह यज्ञ ऋषि श्रृंगी के द्वारा संपन्न कराया जा रहा था। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले कि हे राजन, ये खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। अवध नरेश दशरथ जी ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। कौशल्या जी और सुमित्रा जी ने तो खीर ग्रहण कर ली, परंतु जब रानी केकई खीर ग्रहण करने लगी तभी एक चील उड़कर आई और उस चील ने रानी केकई की खीर से एक चोंच भर ली और अपने मुंह में लेकर उड़ गई। जब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना माता अपनी तपस्या में लीन थी और उनके हाथ में वह खीर आकर गिरी। जब उन्होंने ये बात अपने पति वानरराज केसरी को बताई तो वानरराज केसरी ने कहा कि हे प्रिय, इसे तुम भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात मानकर अंजना जी ने वो खीर खा ली और इसके फलस्वरूप वो कुछ समय में ही गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से अत्यंत ही बलशाली व तीव्र बुद्धि वाले केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था वह चैत्र मास पूनम तिथि और मंगलवार का दिन था। बोलो अंजनेय सुत हनुमान जी की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो केसरी नंदन की जय। वहीं हनुमान जी के जन्म के बाद एक बार माता अंजना हनुमान जी को आश्रम में छोड़कर स्वयं फल लाने के लिए वन में चली गई। उसके बाद शिशु हनुमान जी को भूख लगी तो उन्होंने उदय होते हुए सूर्य को देखा और फल समझकर उन्हें खाने के लिए ये आकाश में उड़ने लगे। इनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चलने लगी। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से जलने नहीं दिया। जिस समय हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु भी सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो राहु भयभीत होकर इंद्रदेव के पास भाग गया और उसने इंद्रदेव से शिकायत की कि हे देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दिए थे और आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्रदेव घबरा गए और उसे अपने साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपट पड़े।
राहु ने इंद्रदेव को रक्षा के लिए पुकारा तो इंद्रदेव ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार किया। प्रहार के कारण वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसी क्षण अपनी गति को रोक दिया और इसके कारण संसार में कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सका और हर जगह पर त्राही त्राही हो गई। तब सभी असुर, सभी देवता, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में जा पहुँचे और उन्होंने पूरा वृतांत ब्रह्मा जी को कह सुनाया। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान जी को गोद में लिए हुए बैठे थे। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अपने कमंडल के जल से जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इन्हें वरदान देता हूँ कि कोई भी शस्त्र इसके अंग को हानि नहीं पहुँचा सकता। इंद्रदेव ने हनुमान जी का शरीर वज्र से भी कठोर होने का वरदान दिया। तब सूर्यदेव ने कहा कि मैं अपने तेज का शतांश हिस्सा प्रदान करता हूँ। कुबेर देव ने हनुमान जी को गदा प्रदान की और विश्वकर्मा ने हनुमान जी को अपने बनाए हुए अस्त्र शस्त्रों से बेअसर रहने का वरदान दिया। ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं हनुमान जी को वरदान देता हूँ कि इसकी भक्ति भी प्रभावित होगी और शक्ति भी। और इस तरह से सभी देवताओं से वरदान पाकर हनुमान जी बहुत अधिक बलवान हो गए। ये थी हनुमान जी के जन्म की कथा। आइए अब आप सुनिए हनुमान जी की एक अत्यंत ही पवित्र और पावन कथा। एक बार की बात है, सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। केवर्त देश के राजा सुकंत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकंत ने नारद मुनि को प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का कारण पूछा। तब राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा कि संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकंत को जाने का आदेश दिया। राजा सुकंत जैसे ही सभा के लिए जाने लगे तब नारद मुनि ने उन्हें पीछे से आवाज लगाई और कहा कि जिस भी सभा में आप जा रहे हैं उस सभा में सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को नहीं करना। इस पर सुकंद ने कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो और वह भी पहले राजा ही थे और अब वे संत हो गए हैं, इसीलिए तुम उन्हें प्रणाम मत करना। राजा सुकंत ने कहा ठीक है और उन्होंने वैसा ही किया। सभा में जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम नहीं किया। सभा समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम जी से मिलने पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। तब राम जी ने पूछा कि गुरुजी क्या हुआ है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। तब राम जी ने पूछा कि ऐसा किसने किया है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम पूछकर क्या करोगे। इस पर श्री राम जी बोले कि गुरुजी, मैं आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह से पहले मैं उसका वध कर दूंगा। श्री राम जी की सौगंध का जैसे ही राजा सुकत को पता चला, वह तुरंत ही नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे तब नारद जी प्रकट हुए। तब सुकत राजा ने हाथ जोड़कर उनसे सारी बात कह सुनाई, साथ ही प्राणदान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी और यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर ही बच जाओगे। लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताए कि नारद जी ने उन्हें ऐसी सलाह दी थी। तब राजा सुकत माता अंजनी के द्वार पर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर रोने लगे। राजा सुकत के रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुँची। तब उन्होंने कहा कि माता, मेरे प्राण बचा लो, अन्यथा ऋषि विश्वामित्र मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकत को उससे प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो और तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद माता अंजनी ने राजा सुकत को विश्राम करने के लिए कहा। वहीं जब संध्या खत्म हुई
तो हनुमान जी शाम ढले माता अंजनी के पास पहुँचे। तो माता अंजनी ने हनुमान जी को सारी बातें कह सुनाई, लेकिन सुकत को बुलाने से पहले पवनसुत से सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी के चरणों की सौगंध लेता हूँ कि मैं सुकत के प्राणों की रक्षा करूँगा। तब माता अंजनी ने राजा सुकत को बुलाया। तब हनुमान जी ने पूछा कि तुम्हें कौन मारना चाहता है। तब सुकत ने बताया कि मुझे स्वयं श्री राम जी ही मारना चाहते हैं। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवाना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो श्री राम जी ही। तब हनुमान जी ने राजा सुकत को उनकी राजधानी में छोड़ा और स्वयं श्री राम जी के दरबार में पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने बताया कि मैं सुकत का वध करने जा रहा हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप उसे मत मारिए। तब राम जी ने कहा लेकिन मैं तो अपने गुरु के चरणों की सौगंध ले चुका हूँ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैंने राजा सुकत के प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी ने कहा कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ और मैं अपना वचन निभाऊंगा। ऐसा कहकर श्री राम जी जाने लगे। तब हनुमान जी राजा सुकत को लेकर पर्वत पर जा पहुँचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुँचे, लेकिन वह वहाँ पर नहीं मिले। श्री राम जी उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ पर हनुमान जी और राजा सुकत मंत्र जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही राजा सुकत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी मुझे मार डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछते कि क्या मैं बच जाऊंगा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम राम नाम का मंत्र जाप करते रहो और निश्चिंत रखो, भगवान पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन फिर भी वह काफ़ी डरे हुए थे। तो हनुमान जी ने सुकत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया और इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चलाए। लेकिन यह क्या, उनके बाण से पवनसुत की बजाय श्री राम जी मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित श्री राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवनसुत के हृदय में तो श्री राम जी बसते हैं। फिर जैसे ही श्री राम जी होश में आए तो वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। जब पवनसुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके बार बार हाथ रख रहे हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवनसुत ने सुकत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां पवनसुत की जगह राजा सुकत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि हे नाथ, आपने तो इनके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके ही हाथ में है। इनकी मृत्यु और जीवन आप जो भी इन्हें देना चाहे आप दे सकते हैं। तब राम जी ने हनुमान से कहा कि हनुमान, जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन अब मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगा। तब हनुमान जी को विश्वामित्र जी आते हुए दिखाई पड़े। तब हनुमान जी ने राजा सुकत से कहा कि जाओ, तुमने तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब जाकर कर लो। तब राजा दौड़कर विश्वामित्र जी को प्रणाम किए और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। विश्वामित्र जी भी प्रसन्न हो गए और तभी वहाँ पर नारद मुनि आ पहुँचे। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले कि राम, इसे क्षमा कर दो, क्योंकि यह सब कुछ मैंने किया था। मैं राम नाम की महिमा देखना चाहता था। फिर विश्वामित्र जी बोले, हे राम, इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि संतों का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है और इसे अपनी गलती का आभास है। फिर नारद मुनि बोले
कि हे प्रभु, यह सब मैंने किया है। मैं जानना चाहता था श्री राम बड़े हैं या राम नाम बड़ा है, और आज यह बात साबित भी हो गई है कि राम जी से बड़ा उनका नाम है। इसीलिए ही कहा भी गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जी की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। करें, और आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, और आप सभी को एक बार फिर से हनुमान जी के जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयाँ।